सचिव डॉक्टर अवधेश कोटेचा जी और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नर्सरी ने आप लोगों को अगली 11 दिसंबर को जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है इसके बारे में आप लोगों को अवगत किया है। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी मालूम है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आयुष सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर एक विशेष लोकप्रियता हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। और आयुष सेक्टर की जो भी उत्पादित सामग्री, औषध, अदर फूड सप्लीमेंट का जो क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रहा है, ये सिर्फ संभव हुआ है इसलिए 8 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए और विभाग से मंत्रालय उन्होंने स्थापना की और बजट की 6 गुना बढ़ाया गया है और अलग अलग व्यवस्था पिछले 8 साल के अंदर खड़ा किए गए, जिसकी वजह से आज आयुष सेक्टर जाग उठा है। हमारी ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो विज्ञान, आज इस चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास 2 गुना बढ़ चुका है और कोविड-19 पैंडेमिक की कालखंड में आयुष सेक्टर के द्वारा मानव समाज को जो सेवा की गई है, इस सेवा के जरिए आज मानव समाज को ये विश्वास होने लगा है कि आयुष की उत्पादित की जो औषधियाँ है इससे हमें अलग अलग बीमारों से, रोगों से हमें राहत मिल सकता है और साथ साथ में हमारी सिस्टम के द्वारा लोगों को जो ज्ञान दी गए हैं, इससे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, इस सिलसिले में भी लोगों का विश्वास बढ़ गया है। क्योंकि अपने शरीर में कोई रोगों का संक्रमण ना हो, हमेशा निरोगी कैसे एक मानव स्वास्थ्य को रख सकते हैं, इस सिलसिले में हमें क्या क्या नीति अपनाना है, क्या क्या पद्धति अपनाना है, इसके बारे में आयुष सेक्टर से जो ज्ञान समाज को दी गए है, इसकी वजह से आज समाज ने इन चीज़ों को बड़े गंभीर रूप से अपनाया है और उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सिलसिले में, रिसर्च डेवलपमेंट के सिलसिले में जो उन्होंने विशेष ध्यान दी है, इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है एक बड़े व्यवस्था पिछले 8 साल के अंदर देश में खड़ा हुई। आप जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गोवा में लोकार्पण होने जा रहा है और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में या हमारे नरेला में दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की गाजियाबाद में, तीनों सैटेलाइट इंस्टीट्यूट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण अगली 11 दिसंबर को हमारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की वैलिडिटी सेशन की समय पे ही उसको लोकार्पण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए और भी देशवासियों को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के सिलसिले में, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के सिलसिले में बहुत बड़ा लाभ होगा। और आप लोगों को मालूम है आज आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में एक बड़े जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है और अलग अलग देश कोलैबोरेटिव रिसर्च के सिलसिले में हिंदुस्तान के साथ समझौता करने लगा है और दुनिया की अलग अलग देश की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में शेयर प्रतिष्ठित की गए हैं और अलग अलग देश की विद्यार्थी हमारे हिंदुस्तान की अलग अलग संस्था में उनको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इस सिलसिले में पढ़ाई करने के लिए उनको भी
स्कॉलरशिप दी गई है। तो मुझे लगता है कि एक दुनिया में एक बड़े मजबूत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज व्यवस्था खड़ा होने जा रहा है, और हमारे योग्यता को देखते हुए, काबिलियत को देखते हुए आज WHO ने देश की गुजरात के जामनगर में उनकी पहला एक्सटेंशन ऑफिस उन्होंने स्थापना की पिछले अप्रैल महीना में। तो इससे आज हिंदुस्तान को एक बड़े मौका परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिले हैं, और हमारे आयुष सेक्टर में जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स है, हीलर्स है, और हमारे विद्यार्थी जो है, चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे पीएचडी हो, सबके लिए बहुत बड़ा एक मौका है। आप दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नेतृत्व देना होगा इस सेक्टर में। इसको पोजिशनिंग करना होगा, रेगुलेशन खड़ा करना होगा, रिसर्च, एजुकेशन और डेवलपमेंट के सिलसिले में हमें ही, हमारे देश को ही नेतृत्व देना होगा। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा सफलता की जो माहौल आज देश में खड़ा हुई है, इसका मूल कारण यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर कोशिश जारी रखा है। ऐसा नहीं है कि एक बार व्यवस्था खड़ा किया गया है, इस पर पूछताछ नहीं है। बार बार उन्होंने नेशनल हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आयुष के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, और आयुष के जरिए हम दुनिया के मानव समाज कैसे निरोगी रह सकते हैं, सुस्वास्थ्य का मालिक रह सकते हैं, तंदुरुस्त बन सकता है, इन पर भी लोगों को जैसे अनुभव जगाया, इसकी वजह से आज देश में 130 करोड़ जनता ने भी इस विषय पर काफी उनकी रुचि दिखाने लगे। तो मैं जहां भी जाता हूं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़े बड़े संस्था हो, अलग अलग सोसाइटी हो, जहां भी जाता हूं, आप विद्यार्थियों का मन में भी ये रुचि अभी बढ़ने लगा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि पत्रकार बंधु, आपका सपोर्ट से ही, क्योंकि हम पिछले आयुर्वेद डे में एक हमने सब लोगों से यही आह्वान की है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, यानी कि अगर लोग इस विषय पर अध्ययन करें और जानकारी ले, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने जीवन को सरल और समृद्धिशाली बनाने के सिलसिले में अपने जीवन पद्धति में अगर आयुष को शामिल करें, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति बड़े तंदुरुस्त रह सकते हैं और खुशी रह सकते हैं। तो इतना बड़ा शक्ति हमारी प्राचीन ये चिकित्सा पद्धति में बसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि